चलिए अब सीधा रुख करेंगे मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल का, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज उनका सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। लाइव प्रसारण आपको दिखा रहे हैं सीधा राजधानी भोपाल से। पर जो रेफरल कोड नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर से आप डायल करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको सदस्य बनाया है। ये रेफरल कोड नंबर आपके पास। माननीय मुख्यमंत्री जी की सदस्यता हो गई है। करतल ध्वनि से हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आग्रह करूंगा माननीय अध्यक्ष जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सदस्यता का कार्ड उनको सौंपें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सभी मैं मंचासीन माननीय प्रभारी जी, माननीय दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री जी, माननीय राकेश सिंह जी भाई साहब, लाल सिंह जी भाई साहब, ओम प्रकाश दुर्वे जी, सबसे आग्रह माननीय हितानंद जी भाई साहब, करतल ध्वनि से हम स्वागत करें। ये रेफरल नंबर से हम सभी माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से माननीय अध्यक्ष जी द्वारा बनाए हुए सदस्य होंगे। आपको ध्यान होगा, पहला निर्णय हमारा अगर था तो पहला निर्णय था कि हमारी नई शिक्षा नीति के बलबूते पर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बनना चाहिए। हमारी वर्तमान की व्यवस्था तो सही हो, सुदृढ़ हो, सही दिशा में हो, लेकिन भावी पीढ़ी को भी अपने अतीत की गौरवशाली पृष्ठों पे गौरव करने का मौका मिलना चाहिए। हमारी अपनी अतीत की जड़ों में झांक करके सनातन संस्कृति को भी हमको दिखाई देना चाहिए, और उसी में हमारे अपने सभी प्रकार के विकास की अवधारणा छिपी हुई है। तो सुसंस्कृत शिक्षा व्यवस्था में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से पूरे प्रदेश के 55 जिलों के अंदर इसी 6 महीने के अंदर हमारी सरकार के पहले निर्णय के आधार पर सभी कॉलेजों के अंदर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का काम अपनी सरकार ने किया है। ये हम जब सदस्यता के बाद सदस्यता करने जब नीचे जाएंगे तो हमको अपने विकास के कामों की भी बात करते आना चाहिए। जब हम ये बात कहेंगे कि हाँ, हमारे यहाँ परमात्मा की दया से सदा नीरा नदियों का परमात्मा ने विशेष कृपा करके आशीर्वाद दिया है, और ये नर्मदा की साथ जितनी हमारी अनेक नदियां हैं, उन नदियों के जल का एक एक बूंद जब तक लोगों के जीवन में उनके जीवन के परिवर्तन के लिए सार्थक नहीं हो जाए, तब तक हमारी सरकार चैन से नहीं बैठेगी। ये हमारी सरकार का संकल्प है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नर्मदा के अंदर एमओयू जो हुआ था 1977 में, लेकिन दुर्भाग्य के साथ 77 से लगा करके जब तक हमारी सरकार 2004 तक पूरे बहुमत की नहीं बनी, बीच के मिड सेशन छोड़ दो, 1.5-2 साल वाले इस समय को छोड़ दो, तो नदियों के एक बूंद जल की व्यवस्था, नर्मदा के सारे बांध जो आज वर्तमान में दिखाई देते हैं, वो पूरा निमाड़ और मालवा का हरा भरा अंचल, जिसके कारण से दुनिया के सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाले प्रदेश में मध्य प्रदेश का स्थान आया। जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी की सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी की सरकार, जिनके कारण से संकल्प लिया गया कि नर्मदा के जल का एक एक बूंद का उपयोग खेतों के लिए होना चाहिए, लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था के लिए होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जब हमारी सरकार बनी, हमने निर्णय किया है कि हमारा ये निमाड़ और मालवा तो हरा भरा हुआ है, महाकौशल में भी बदलाव आया है, लेकिन ये हमारा चंबल का अंचल और बुंदेलखंड का अंचल प्यासा है। इस दिशा में हमने ठोस निर्णय किया है, और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद दिया। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से हमारे बुंदेलखंड के सभी जिले 1 लाख करोड़ का हमको निवेश, 1 लाख करोड़ का नदी जोड़ो अभियान का, विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान का आशीर्वाद हमको मिला है।
जिसके कारण से मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश का। मित्रों, ये कई साल पहले हो सकता था, लेकिन कांग्रेस के लोग केवल राजनीति करते हैं, जनता की भलाई और बेहतरी के लिए कुछ नहीं कहा जाता। इसी कारण से मनमोहन सिंह, पता नहीं उनके कितने रूप थे, लेकिन वो सब कुछ करने के बाद भी जिस समाजवादी पार्टी से गलबैया करते भी दिखाई दे रहे हैं, काश उनको समझ में आती उस समय, तो उत्तर प्रदेश और भारत सरकार मिलकर के हमारी केन बेतवा को आज से 30-40 साल पहले जिंदा कर देते तो पूरा क्षेत्र तर जाता। बुंदेलखंड पैकेज, पता नहीं क्या क्या बोल करके दूसरी बार भी सरकार बना ली, लेकिन इतनी मोटी चमड़ी के लोग थे, उनको हमारे इस क्षेत्र के अंचल की कठिनाइयां दिखाई नहीं दी। मुझे बड़े जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा कि 12,000 करोड़ के टेंडर हमने कर दिए, 45,000 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश को दिए और 45,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को दिए। ये हमारा सौभाग्य, दोनों का मिलाकर 1 लाख करोड़ की योजना है। कभी सोच नहीं सकते थे इतनी बड़ी राशि मिलेगी, लेकिन मैं इतने ने 70,000 करोड़ की पार्वती कालीसिंह चंबल योजना, जो आगर से लगा करके हमारा पूरा चंबल का बेल्ट तक जाएगी, ये पूरा उत्तर पश्चिम वाला मध्य प्रदेश, ये पूरे के पूरे क्षेत्र में राजस्थान के साथ जोड़ करके पूरा क्षेत्र अपनी एक तरह से दशा बदलेगा। वो श्योपुर, जोरदार ताली बजाओ, श्योपुर के अंदर विजयपुर के हमारे पूर्व विधायक जी बैठे, वर्तमान मंत्री जी, आज भी हमारे बीच अगर ये पानी पहले आ जाता तो काश ये मुरैना और श्योपुर के हालात कहां से कहां पहुंचते। ये हमारा चंबल का पूरा इलाका पार्वती कालीसिंह चंबल के बाद एकदम से बदलने वाला है, कहां से कहां जाने वाला अंदाज लगाना मुश्किल है। और अब तो ऐसा हो गया, आजकल जमाना क्रिकेट का, पहले टेस्ट में जो होते थे, फिर 50-50 के बाद में आए, अब तो 20-20 का जमाना आ गया। अभी 85 दिन की सरकार है केवल मोदी जी की। मैं बहुत थोड़ा बोलना चाहता हूं, केवल 85 दिन की सरकार में कल जो माननीय मोदी जी ने बड़ी सौगात दी 18,000 करोड़ की इंदौर मनमाड़ रेल योजना, किसको कहते हैं, 70 साल पहले से होने वाली योजना, जिससे पूरा हमारा आदिवासी अंचल, हमारा धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, पूरा बेल्ट बदल करके मालवा सहित, और खाली ये इंदौर बॉम्बे मत मानना ट्रेन को, ये ट्रेन चालू होगी ग्वालियर से और बंबई के एयरपोर्ट तक जाने के लिए। अभी तक हम दिल्ली से आने के लिए भाया भोपाल जाते थे, 250 किलोमीटर आपके बचेंगे दिल्ली से बंबई वाले रास्ते पे, जिसको सीधा बॉम्बे जाना, 250 किलोमीटर तो उधर वाला, और ऐसे अगर मनमाड़ से सीधे जाओगे तो हमारे मालवा वालों को भी 200 किलोमीटर कम होंगे। आज के जमाने में 200 किलोमीटर किसको कहते हैं। और रेलवे का ट्रैक भी कैसा बनेगा, रेलवे का ट्रैक डबल ट्रैक, और डबल ट्रैक में 18,500 करोड़ की योजना, जिसके माध्यम से गाड़ी की स्पीड भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे से निकलने वाली है, वंदे मेट्रो की स्पीड से हम निकलने वाले। विकास के मामले में पूरा बेल्ट बदलने वाला है, पूरे मध्य प्रदेश का परिदृश्य बदलने वाला है। आप और हमने सबने तय किया है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अगर हम 25% से ऊपर ले गए तो हमको अब अपने इंडस्ट्री वाले क्षेत्र में बढ़ना पड़ेगा, रोजगार परक उद्योगों की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और उद्योग केवल हेवी इंडस्ट्री से नहीं आते हैं, हेवी इंडस्ट्री भी आएगी, एमएसएमई अर्थात लघु मध्यम भी आएंगे, कुटीर उद्योग भी आएंगे, फूड इंडस्ट्री भी आएगी। सभी प्रकार के उद्योग धंधों के साथ मध्य प्रदेश ने तय किया, अपनी भाजपा की सरकार ने तय किया है कि अब हमारी तेज गति से पूरे देश का